है ये शुगर माफिया पे आपने भी काम किया इस पे, ये इतना बड़ा माफिया आज तक कंट्रोल नहीं हुआ, आवाम जो है ना वो भुगत रही है, जो है ना वो अरबों रुपया जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं। और क्या वजह है, क्या कोई उनके ऊपर कोई टैक्स नाफिज हो गए हैं, क्या वजह है वो इतनी चीनी महंगी क्यों कर दी ना? नया टैक्स तो जो इतना कोई खास नहीं लगा पिछले 10 महीने में, पुराने टैक्सेस हैं जी। सिर्फ चीनी 129 रुपए से किसी जगह दूर दराज के इलाकों में 230 तक भी पहुंची जी, है, लेकिन मिल रही है। हाँ जी। एवरेज जो है वो पिछले 10 महीनों में इन्होंने 50 से 70 रुपए लगभग एवरेज पर केजी प्रॉफिट कमाया एक्स्ट्रा। ये पर केजी इतना प्रॉफिट बता रहे हैं आप? 50 से 70 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। ये असेसमेंट है हुकूमती इदारों की। ये शुगर मिल मालिकान ने, ट्रेडर ने और सट्टा माफिया जो चीनी का कारोबार करता है, जिनके मामूल से ज्यादा है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए। इस पे नोटिस भी हो सकता है, इस पे इन्वेस्टिगेशन भी आर्डर की जा सकती है कि गवर्नमेंट से अगरचे इन्होंने वादे किए, पहले 138 रुपए चीनी इन्होंने कहा फरोख्त करनी है, आपको भी मालूम है, उसके बाद वो 170-80 तक ले गए, उसके बाद चीनी 200 क्रॉस कर गई, फिर हुकूमत ने वादा किया कि 173 पे करेंगे, 173 की बजाय 230 पे खड़ी है। हुकूमत बिल्कुल फेलियर है हुकूमत का। और अभी इन्होंने वादा किया था कि 15 नवंबर को क्रशिंग सीजन स्टार्ट करना है, वो भी नहीं किया। चीनी भी बाहर भेज दी, वादा किया था कि रेट नहीं बढ़ाएंगे, चीनी भी बाहर चली गई। अब स्टॉक बिल्कुल खत्म है, थोड़ा सा ये 2 लाख टन बचा हुआ है, जो कि अगले 4-5 दिनों में खत्म हो जाएगा और चीनी की कीमतें 250। इनको कौन काबू करेगा? जायद गशकोरी साहब मुझे बताएं, ये कौन लोग हैं? मतलब एक तरफ तो खबरें हम सुनते हैं, चलें जैसे एडीसीआर की बात भी हो रही है, पकड़े गया, और हार्ड स्टेट बन गई, बड़ी चीजें हो रही हैं, 27वीं तरमीम हो गई, इतने इख्तियारात मिल गए, तो फिर ये अवाम इसी तरह पिसती रहेगी, ये 50 से 70 रुपए पर केजी प्रॉफिट देगी, यानी गरीब अवाम जो पहले से गरीब हो गई है। तो ये कौन लोग हैं, कौन मुलविस हैं इनमें? ये 42% तो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनकी शुगर मिले हैं जी। इवन अगर आप देखें रजारी ग्रुप की भी हैं, शरीफ खानदान की भी हैं, और आपको लंबी लिस्ट में दे सकता हूँ, मिनिस्टर्स हैं, वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो अपने खिलाफ कैसे गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है? तो किससे उम्मीद रखें हम? एसोसिएशन जो है, हर दफा ऐसा होता है, 2007 से ये स्कैम आ रहे हैं, ये तीसरा चौथा बड़ा स्कैम है। 150 अरब रुपया एक्स्ट्रा निकाला है इन्होंने। ये 10 माह की बात आप कर रहे हैं जी। 55 लाख टन महंगी। तो हम फिर कोई शुगर मिल ही लगवा दें, कोई आप इस्लामाबाद में हैं कोई, इससे तो ये साफत तो फिर हमने कर ली। देखिए ये इंडस्ट्री, इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही अवाम के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बड़ा परेशान कुन है, और किसानों के लिए, क्योंकि किसान अगर आप देखें 129 रुपए चीनी थी तो किसान से 450 रुपए एवरेज पर मन गन्ना लिया गया था, लेकिन इस दफा 230 रुपए चीनी है और किसान से 400 रुपए पर मन ले रहे हैं। यानी कि आप यूं देखिए कि आपका प्रॉफिट उनका डबल हो गया, गन्ना फिर सस्ता ले रहे हैं। हाँ जी। और हालांकि ये 570 रुपए इनको गन्ना लेना चाहिए एवरेज के हिसाब से। मेरी तो पूरी रिसर्च है, आपका 10 kg पर 40 kg चीनी निकलती है, फिर भी इनको 1 kg पर 45% प्रॉफिट है। अगर ये 570 रुपए भी गन्ना खरीदे, लेकिन ये तो 400 रुपए खरीद रहे हैं। IMF का प्रेशर है, गवर्नमेंट ने डिटरमिन ही नहीं किया रेट, जिस तरीके से अल्टीमेटली जो किसान है वो सफर कर रहा है। जी बिल्कुल।